तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ में पूरा महागठबंधन था तो 65% आरक्षण की बात हुई थी, क्वांटल बढ़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिवसीय दौरे पे आए थे। क्या ही कहूं, तेरे आने और तेरे जाने में हमने सदियों का फासला देखा। कल आए रोड शो किया, रोड बढ़िया नजर आ रहा था, शो कहीं नजर नहीं आ रहा था। कैसे नजर आए? जिन सड़कों पे दहशतगर्दी का आलम 3 दिनों पहले लोगों ने देखा, उन सड़कों पे आप उम्मीद करते हैं कि लोग तो प्रायोजित तरीके से खड़े हो पाएंगे तो ये बिहार इसका मिजाज तो रहा है। अगर आपको स्मरण हो तो कल ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पूर्व हमारे पूरे महागठबंधन दल के सभी लोगों ने कुछ सवाल रखे और वो सवाल अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित नहीं। वो सवाल बिहार की धरती, बिहार के रोजगार, बिहार की तरक्की, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े। हमने कहा था कि 15 की तरह बिहार की पूरी वो केवल पसंद नहीं है बिहार को, और वो फेंके हुए पैसे, उछाले हुए पैसे जिसमें हकीकत ना हो, वो पसंद नहीं है। हमने कहा था, लेकिन आप माने नहीं। आपने आज उन्हीं योजनाओं का फिर से शिलान्यास किया जिनका आप 24 के बजट से लेकर अब तक 20 बार कर चुके हैं। इनके गिनवा के रखूंगा। ये प्रधानमंत्री जैसे पद को शोभा नहीं देगा। हमने प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह किया कि बिहार श्रम आपूर्ति का राज्य नहीं बना रहना था। पूंजी गुजरात में, पूंजी का संकेंद्रण गुजरात में, और बिहार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से श्रमिकों के खून पसीने की सप्लाई करे, ये नहीं कर। ये असमान परिपाटी बदलनी चाहिए थी, बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ में पूरा महागठबंधन था तो 65% आरक्षण की बात हुई थी, क्वांटल बढ़ा। कोर्ट कचहरी में प्रॉक्सी किसने करवाया जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से आग्रह था कि आप इसको कचहरी से मुक्त करिए, 9वीं अनुसूची में आइए ताकि यह महफूज रह सके। आप नहीं माने। सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति जो मूलतः गोल करके बंच ऑफ थॉट की प्रेरणा से बने हैं, उनसे हमें अपेक्षा नहीं थी, लेकिन लगा प्रधानमंत्री जी बदल गए तो सुन ले हमारी बात। विशेष राज्य के दर्जे में के बारे में हमने आप जोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष पूरे महागठबंधन में जुटियां, प्रधानमंत्री जी नहीं। तो सिवाय इसके कि आपने वो सारी योजनाएं जिसकी घोषणा हो चुकी है जमीन पे नहीं उतरा, तो आप एक मुर्गी को बार बार काट रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। ये बिहार के लोग निर्दोष चल रहे हैं, इनोसेंट है, बेवकूफ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आजकल आप जब भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं तो बहुत कौतूहल होता है, हैरानी होती है। 2 पूंजीपति की गोद में बैठ करके तमाम तरह के आचरण को, भ्रष्ट आचरण को व्यवहार की संज्ञा देने वाले जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो महागठबंधन उनसे पूछना चाहता है कि ईडी ने बिहार के किन अधिकारियों को शासन किया है, वो बताएंगे ना या हम बताएं? वहां आपकी चुप्पी रही माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे बेहद खुशी थी, हमारे दल को बेहद खुशी हुई। नेता प्रतिपक्ष स्वयं गए थे, हर जगह जहां पार्थिव शरीर आया वहां गए, लेकिन पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन देना और श्रद्धांजलि के पीछे की कहानी को समझना आप फिर चूक गए प्रधानमंत्री जी। नेता प्रतिपक्ष ने आपसे कहा था सैनिक बलों को भी वही संरक्षण, वही प्रोटेक्शन, वही शहीदी
तरह का तड़का मिलेगा जो आम सैनिकों को नहीं कहा। आपने इतिहास साहब की याद की, पूरा बिहार शुक्रिया कहता, आपको फुर्सत थी, आप हमारे बिहार के शहीदों के साथ जा सकते थे, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। ऐसा नहीं है कि पार्थिव शरीर उन परिवारों के पास, शोधक उन परिवारों के पास चले जाते तो विवाह समारोह में जाने से आपको दोनों चीजें संभव थी, लेकिन आपने नहीं किया प्रधानमंत्री जी। और एक आखिरी बात कहकर, ये जो सेना का शौर्य और साहस, ये पूरे देश का, मैं बार बार अपने दल के भाग में कह चुका हूं, पहलगाम की पीड़ा इस देश के कण कण की, जर्रे जर्रे की पीड़ा होगी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर नागरिक उसको अपनी पीड़ा समझता है। बिहार में पूरा देश हम की भाषा बोलने लगा, हम, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप, मैं, मेरा, मुझको जुबान बोलने लगा, इतनी आत्मनिर्भरता इस पद के लिए और इस पद के लिए उचित नहीं है। और आखिर में मैं कहूं प्रधानमंत्री जी, बिहार को ठोस चीजें चाहिए, सौगात की जुबान में नहीं, सौगात की जुबान में नहीं, अधिकार की जुबान में। स्कीम वर्कर्स का एक बड़ा करता आप उनके लिए आपके अंदर कोई सोच नहीं है। समझिए कि 3 टापू आपके लिए भारत की प्रगति है, हमारे लिए भारत की प्रगति बिहार के दरियों गांव हो सकती है, इसकी ओर नहीं सोचोगे प्रधानमंत्री जी, तो बिहार राजनीतिक संकेत भी देगा, सांस्कृतिक संकेत भी देगा। बाकी हम आप ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे डेडिकेटेड है। हम चाहेंगे कि आपके सवाल भी जो हम आखिर में लेंगे, उसी डेडिकेशन की को सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और हमारी अपेक्षा, क्योंकि शुरू में ही मैंने कह दिया था कि हम सब महागठबंधन के दल आपके समक्ष हैं, आपका प्रधानमंत्री जी के दौरे और हमारी उनसे अपेक्षाएं और प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बात के संदर्भ में कोई भी सवाल हो तो बारी बारी करके पूछो। एक बात मैं कहूं, आप लोग तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप लोग प्रधानमंत्री जी तक पहुंच नहीं पाते, हम तक पहुंच जाते हैं। उनको पूछना चाहिए था कि व्हाट्सएप का ज्ञान कहां से आया। 2005 में केंद्र में किसकी सरकार थी? अटल जी की नहीं थी, राजद के महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। आज भी उस विभाग के अधिकारी लोग याद करते हैं जो राजद के थे, उन्होंने क्या जाल बिछाया। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं क्या कहूं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने 3 दिन पहले कह दिया छोटी आंख वाले का देश, अपने देश की बड़ी आबादी छोटी आंख वाली है। प्रधानमंत्री जी को असल में दिक्कत है कि उनके स्क्रिप्ट राइटर उनको डुबाने में लगे हुए, फौरी तौर पर उनको बदलते। और रही बात, कह रहे थे कि खुद ये करके राजा महाराजा को करना है। प्रधानमंत्री जी, किसी भी मिनट आपके शरीर के वस्त्र, आपकी घड़ी, आपके चश्मे, आपके कलम की कीमत जोड़ दो तो कई राज्यों के पक्के बिठाई से ज्यादा होगी। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को कन्फ्रंट करना चाहिए। और मुझे दुख है कि हमारे पत्रकार मित्र सवाल नहीं पूछते हैं। ये जिस केस का हवाला दे रहा है 3 बार बंद हुआ। बंद केस को खुलवाने की पद्धति किन 2 पुरुषों की है, महापुरुषों की है, जो एक ही राज्य से आते हैं, क्या हम नहीं जानते हैं? और आधुनिकीकरण का मतलब अगर निजीकरण है तो लालू जी ने निजीकरण को रोक दिया। रेलवे प्रॉफिट में थी,
आज रेलवे कहाँ है? लालू जी अपनी तस्वीरें भी छपवाते थे। अभी भी बिहार में जो रेल कारखाने हैं वो किसके दौर के हैं? मैं समझता हूं थोड़ी हया, हम भले विपक्ष में, थोड़ी हया जरूरी है।